ये लव स्टोरी है सोनू और रानी की, जिसका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जिस गांव में आज भी वहां के लोग जाति प्रथा से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन उसी गांव में सोनू नाम का लड़का रहता था जो जाति से दलित समाज का था। वो अपना घर चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। सोनू हमेशा बच्चों को सही राह पर चलने की सीख देता था। रानी भी उसी गांव में रहती थी और वो सोनू को अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए देखा करती थी। रानी के पिता गांव के ही मंदिर में पुजारी थे। रानी रोज सुबह मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। सोनू भी मंदिर के रास्ते से ही बच्चों को पढ़ाने जाया करता था। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नजरें झुका लिया करते थे। सोनू गांव के बच्चों को एक बरगद पेड़ के नीचे पढ़ाया करता था। कभी कभी रानी भी उस जगह आ जाती थी। सोनू रानी को मना भी करता था कि तुम यहाँ पे मत आया करो, अगर तुम्हारे पिता ने देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। गांव में अक्सर जाति धर्म के कारण बहसबाजी हुआ करती थी और सोनू इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था। सोनू रानी को बचपन से जानता था और वह ये जानता था कि रानी बहुत जिद्दी है। सोनू के मना करने के बाद भी रानी उस बरगद पेड़ के पास आ जाया करती थी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने रानी को सोनू से बात करते हुए देख लिया। फिर उसने ये सारी बात रानी के पिता को बता दिया। पिता ने अगले दिन रानी से कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात सुनकर रानी हैरान थी कि अचानक से उसके पिता ने ये निर्णय कैसे ले लिया। अगले दिन रानी उसी बरगद पेड़ के पास जाती है जहां सोनू बच्चों को पढ़ा रहा होता है। रानी ने सोनू से कहा, पापा ने मेरे लिए लड़का देखा है, मेरी शादी होने वाली है। सोनू, ये तो अच्छी बात है रानी, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे यही रहना है इसी गांव में। सोनू, क्यों, ऐसा क्या है इस गांव में जो तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती हो? रानी, क्योंकि इस गांव में पापा है और तुम हो। इतना कहकर रानी वहां से चली जाती है। सोनू अब समझ चुका था कि रानी उसे पसंद करती है। सोनू के दिल में भी रानी के लिए प्यार था, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की बात रानी को नहीं बताया। सोनू ने गांव की जातिवाद समस्या की वजह से अपने प्यार को दिल में ही दबाए रखा था। लेकिन जब रानी ने उससे कहा कि उसकी शादी होने वाली है, तब सोनू की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लेकिन उस समय सोनू ने रानी के सामने ऐसे बात किया मानो जैसे कि उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। अगले सोमवार को शिवरात्रि पूजा थी। सोनू सुबह से ही मंदिर के पास खड़ा था। उसे उम्मीद थी कि रानी मंदिर जरूर आएगी और कुछ देर बाद रानी मंदिर आती है। सोनू तुरंत मंदिर की गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। रानी की नज़र सोनू पे पड़ती है। वह सोनू को देखकर मायूस हो जाती है। जब रानी पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती है, तब सोनू उसे मिलने का इशारा करता है। दोपहर के समय उसी बरगद पेड़ के पास दोनों मिलते हैं। रानी की नजरें सोनू को ही देख रही थी। सोनू अपनी नज़र नीचे करके कहता है, रानी, जब तुम मेरे पास रहती थी तब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था और न ही मुझे कुछ महसूस होता था। लेकिन आज जब तुम दूर जा रही हो तो पता नहीं मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे जीवन का कोई कीमती चीज मुझसे दूर हो रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारी बातें सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सोनू, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं पाई। अब मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अंत में सोनू ने रानी से कहा कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग के शादी कर लेते हैं। लेकिन रानी ने सोनू को मना कर दिया, क्योंकि रानी को अपने पिता की इज्जत और गांव में उनकी मान सम्मान सामने दिखने लगी और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसकी वजह से उसके पिता का सिर झुके। रानी ने सोनू से कहा कि अगर मैं इस गांव से भागती हूँ तो मेरे पिता का क्या होगा? वह तो किसी से नजर नहीं मिला पाएंगे। इसलिए मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। कुछ समय तक सोनू ने भी सोचा और उसे भी रानी की बातें सही लगी। तो अब आखिर में दोनों के पास बिछड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
दोनों ने जी भरकर एक दूसरे को देखा और अंत में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।